हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने क्या किया था कि जो सी डी फॉर्मूलाज है उनको याद रखने का एक तरीका बताया था। ठीक है, होप सो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। अगर याद नहीं तो पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज करो, देन हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार तुम पहले एक बार फॉर्मूला याद कर लो अपने। ठीक है, देखो भाई, जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं वो लिख रहा हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। क्या दे रखा है फर्स्ट में कि साइन 14x और प्लस साइन 2x। तो साइन सी प्लस डी का ये फॉर्मूला है, तो क्या आएगा, 2 तो आना है ही, फिर आएगा तुम्हारा सी प्लस डी, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 16x/2 और c माइनस डी, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 12x/2। तो अब देखो प्लस का केस है तो दोनों में पहले साइन आता है फिर प्लस आता है, जो प्लस वाला फॉर्मूला था। तो यहाँ आएगा तुम्हारा साइन और यहाँ क्या आएगा तुम्हारा कोस, तो क्या आ जाएगा कि 2 टाइम क्या कि साइन 8x और कोस 6x। ये हमारा क्या बन गया फॉर्मूला। ठीक है, देखो नेक्स्ट में मुझे रखा है कि साइन 10 डिग्री और कोस 50 डिग्री। क्या दे रखा है कि कोस 10 डिग्री और कोस माइनस में कोस 50 डिग्री। तो कोस सी माइनस डी का फॉर्मूला, तो देखो नेगेटिव तो आना है ही, फिर 2 टाइम क्या आएगा, अगर माइनस है तो पीछे कोस वाले ए प्लस बी के फॉर्मूले क्या था, साइन और साइन, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन सी प्लस डी। सी प्लस डी कितना आ जाएगा तुम्हारा कि 60/2। फिर क्या था तुम्हारा साइन सी माइनस डी, सी माइनस डी करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा -40/2। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाना, तो ये आ जाएगा -2 टाइम क्या आएगा साइन 30, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा साइन -20, और माइनस बाहर लगे तो ये आ जाएगी तुम्हारी प्लस वैल्यू। जो वैल्यूज़ तुम्हें पता है वो उठा के पुट कर दो, बाकी को ऐसे छोड़ दो। तो बाकी जो 3 पार्ट है 2 पार्ट है वो भी ऐसे ही होने। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। हमें दे रखा प्रूव दैट कि साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, और ये क्या तुम्हारा कोस ए प्लस कोस बी। हमें प्रूव करना दिस थिंग इज इक्वल टू दी नथिंग मच टेंजेंट ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला है, क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 2 टाइम, अब प्लस है तो पैटर्न साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा कि साइन ए कोस बी, तो पहले वाला पैटर्न लगेगा, क्या आ जाएगा तुम्हारा कि साइन ए प्लस बी बाई 2, और ये कोस ए माइनस बी बाई 2। फिर तुम्हारा क्या नीचे कि कोस ए कोस बी, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा कोस सी प्लस डी का, तो क्या था कोस, ये तो पैटर्न सब में ही है कि ए प्लस बी बाई 2 आना ही है, और कोस क्या आएगा ए माइनस बी बाई 2। कुछ चीज़ें जो कैंसिल हो रही कैंसिल कर दो। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ गया तुम्हारा कि टेंजेंट क्या आ जाएगा ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा इसी के अंदर सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट हमें दे रखा है क्या कि कोस 9x और माइनस कोस 5x, कोस 9x माइनस कोस 5x, और साइन 17x और माइनस क्या तुम्हारा साइन 3x इज इक्वल टू दी माइनस साइन 2x, और नीचे क्या तुम्हारा कोस 10x। ये चीज़ है भाई। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला, क्या है कि कोस सी माइनस डी, तो क्या आएगा 2 टाइम नेगेटिव साइन आता है, क्या आएगा कि साइन सी प्लस डी, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 14, तो 7x आ जाएगा बाई 2 करोगे तो। ठीक है, फिर क्या आता है सी माइनस डी, सी माइनस डी करोगे तो 4, तो 2 आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये साइन 2x। ठीक है, और इस पे लगाओ साइन सी माइनस डी, तो क्या आएगा 2 टाइम कोस सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी करोगे तो 20, क्या आ जाएगा तुम्हारा 10x। फिर आएगा तुम्हारा क्या साइन क्या आएगा सी माइनस डी, तो 14, और 17 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 14 बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 7, हाँ 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7x। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल आउट, इस साइन x से ये साइन कैंसिल आउट, क्या बच गया तुम्हारा, ऊपर तो बच गया माइनस साइन 2x, और नीचे क्या बच गया तुम्हारा कोस 10x। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ो भाई। देखो भाई थर्ड, देखो थर्ड में क्या गिवन हमें
थर्ड में गिवन है कि कोस 7x प्लस कोस 5x प्लस कोस 3x प्लस फिर क्या तुम्हारा कोस x, और कह रहा है कि दिस थिंग इज इक्वल टू दी 4 कोस x इंटू कोस 2x और इंटू क्या तुम्हारा कोस 4x। ये चीज़ गिवन है भाई, ठीक है। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखो दो तरीके से कर सकते हैं। हमने क्या दोनों तरह की ट्रांसफॉर्मेशन सीख ली है कि प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कर सकते हैं, और प्रोडक्ट सम या डिफरेंस को हम किस में कर सकते हैं, प्रोडक्ट में। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी LHS साइड में प्रोडक्ट को इस चीज़ में कन्वर्ट करूँगा। तो मैंने क्या किया, इसकी राइट हैंड साइड उठाई, और राइट हैंड साइड में क्या हमारा कि 4 टाइम कोस x और कोस 2x और कोस 4x। अब क्या किया कि इस साइड को मैंने 2 टाइम कोस x इंटू 2 टाइम कोस 2x और क्या लिख दिया, कोस 4x। ये चीज़ लिखी है भाई, ठीक है। फिर क्या आएगा, इज इक्वल टू दी 2 टाइम कोस x इंटू क्या आएगा कि 2 कोस a कोस b, जिसका फॉर्मूला तुम्हारा कोस a माइनस बी प्लस कोस a प्लस बी। तो क्या आएगा कोस a माइनस बी, तो 2x माइनस 4x प्लस फिर क्या आएगा तुम्हारा कोस a प्लस बी, तो 2x प्लस को 4x क्या आएगा यहाँ पे 4x। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा 2 टाइम कोस x इंटू कोस माइनस 2x आता है, और ये प्रॉपर्टी हमने कर ली भाई बहुत बार, कौन सी है कि कोस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू दी कोस x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा कि कोस 2x, क्योंकि माइनस 2 आना, लेकिन उसको हमने क्या लिख दिया कोस 2x, प्लस में इसको क्या लिखा मैं कोस 6x, क्या लिख देंगे कोस 6x। फिर से क्या किया, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 2 टाइम कोस x और कोस 2x। फिर से इस 2x कोस x को यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम कोस x और कोस 6x। और फिर से क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि 2 टाइम कोस है कोस बी, ठीक है। तो क्या आएगा कि 2 टाइम है कोस है कोस बी, तो क्या आता है कि कोस a माइनस बी, तो क्या करोगे x माइनस 2x प्लस कोस a प्लस बी मतलब x प्लस 2x, x प्लस 2x फिर प्लस फिर से वही फॉर्मूला 2 कोस a कोस बी, तो क्या आ जाएगा कोस a माइनस बी मतलब x माइनस 5x और प्लस कोस क्या आएगा a प्लस बी, मतलब क्या आ जाएगा x प्लस 6x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा कि कोस माइनस एक्स आना, जिसको हम प्लस एक्स लिख सकते हैं बाई दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे हम प्लस में कोस 3x, इसको क्या लिखेंगे कोस 4x, आना माइनस 4 है लेकिन इसको क्या लिख देंगे हम 4, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस 7x, क्या लिख देंगे कोस 7x, ठीक है भाई। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। कोस 7 कोस 5 कहाँ गलत हुआ है भाई, डिफरेंस करेंगे तो x, सम करेंगे तो कोस 6x, ये 6 है ना भाई, सॉरी ये 6 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 5, और यही हमारी क्या है LH साइड, यही हमें करना था प्रूव, ठीक है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हमारा फोर्थ का जो फर्स्ट है, हमें दे रखा कि कोट 4x, ये हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, कोट 4x इंटू कोस इंटू क्या तुम्हारा साइन 5x प्लस साइन 3x प्लस इज इक्वल टू दी क्या तुम्हारा कि कोट x इज इक्वल टू दी क्या तुम्हारा साइन 5x माइनस साइन 3x, ये चीज़ है भाई, ठीक है। तो इसमें एक साइड हम लेके चलते हैं, देखो क्या आएगा, देखो भाई LHS साइड हमने ली, क्या आएगा तुम्हारा कि कोट 4x इंटू क्या तुम्हारा साइन 5x और प्लस क्या तुम्हारा साइन 3x, ठीक है। कोट का क्या आ जाएगा तुम्हारा कि कोस 4x अपॉन में साइन 4x
और इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन तुमने a प्लस बी का फॉर्मूला देखना है, अब बीच में प्लस है तो उसका फर्स्ट जो पैटर्न हमें वो फॉलो करना था। क्या आएगा 2 टाइम कोस सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 4x। ठीक है, फिर आएगा तुम्हारा सॉरी साइन आएगा भाई, प्लस है ना, तो साइन 4x और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस x, क्योंकि 2x आना है, 5x माइनस 3x करोगे तो 2x बाई 2 कर देना है। ठीक है, इसको अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखो ये चीज़ हमारी क्या होगी कैंसिल आउट, और यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा कि 2 टाइम कोस 4x इंटू कोस x, 2 टाइम कोस 4x इंटू कोस 2x। तो 2 कोस a कोस b का ये फॉर्मूला हमारा बन गया। तो क्या आएगा कि कोस a माइनस बी, तो a माइनस बी करोगे तो 3x और प्लस कोस a प्लस बी तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस 5x। एक तो ये आ गया। अब देखो ये इसके इक्वल डायरेक्ट तो प्रूव नहीं हुआ, लेकिन मैं मान के चलो इसको भी सिंप्लीफाई करके यही चीज़ प्रूव कर दूँ तो हमारी LHS और RHS क्या आ जाएगी इक्वल आ जाएगी। तो फिर से हमने क्या किया, इसको चेंज कर लिया। क्या आएगा कि कोस x अपॉन साइन x, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला तो क्या आएगा 2 टाइम कोस क्या कि c प्लस डी बाई 2। तो c प्लस डी मतलब 5x प्लस 3x करोगे, 8x बाई 2 करोगे तो 4x, फिर इंटू क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन c माइनस डी, 2x करोगे तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा x। अब क्या कैंसिल हो रहा है तुम्हारी, ये चीज़ कैंसिल हो रही है भाई। ठीक है, बचा क्या तुम्हारा कि 2 टाइम कोस 4x और क्या है इंटू कोस x, और यही चीज़ क्या है यहाँ बची थी। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि दोनों जो चीज़ हमारी LHS इज इक्वल टू दी RHS। ठीक है भाई, चलते हैं आगे, देख लो एक बार। सेकंड पार्ट तुम्हें खुद ट्राई करना है इसका, सेकंड पार्ट में कुछ नया नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके फिफ्थ की। देखो फिफ्थ में हमें क्या गिवन है, क्या दे रखा है तुम्हें। फिफ्थ का मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट तुम खुद ट्राई कर लेना। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है कि साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 50 डिग्री, ये चीज़ गिवन है इज इक्वल टू दी क्या है तुम्हारा कि साइन 70 डिग्री और प्लस में क्या चल रहा है तुम्हारा साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री। ठीक है, करें भाई, इसकी LHS और RHS दोनों सोल्व करेंगे, देन आगे काम करेंगे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हमने पहले LHS साइड सोल्व करी। LHS में क्या है, इसके पेयर बना लिए, दो के पेयर बना लो, एक पेयर ये बना लिया, एक पेयर ये बना लिया। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या आएगा 2 टाइम साइन सी प्लस डी, तो क्या आएगा 30/2। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा कोस c माइनस डी, तो क्या आएगा तुम्हारा कि -10/2। ठीक है, फिर चल रहा है प्लस, यहाँ से अप्लाई करो कि 2 टाइम क्या आ जाएगा ये साइन c प्लस डी, तो साइन क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 90/2 और क्या आएगा तुम्हारा कोस -10/2। ठीक है, -10/2, तो यहाँ से तो बन गया तुम्हारा कि 2 टाइम साइन 15 डिग्री और ये बन गया तुम्हारा कोस 5 डिग्री, क्योंकि माइनस है, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये बन गया तुम्हारा 2 टाइम साइन क्या आएगा 45 डिग्री और ये बन जाएगा तुम्हारा कोस 5 डिग्री। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है भाई दोनों में से, और कोस 5 डिग्री कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है कोस 5 डिग्री, तो कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा तुम्हारा साइन 15 डिग्री और यहाँ बचेगा प्लस में साइन 45 डिग्री। फिर से सोल्व किया तो क्या आ जाएगा 2 टाइम कोस 5 डिग्री और साइन सी प्लस डी, तो क्या आएगा 2 टाइम साइन सी प्लस डी बाई 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 30, क्योंकि 45 प्लस 30 करोगे 60/2 करोगे तो 30। फिर आएगा इनटू कोस क्या आ जाएगा कि c माइनस डी बाई 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कोस 15, क्योंकि 45 माइनस करोगे तो 30 आएगा, 30 का हाफ करोगे तो 15। तो यहाँ से क्या चीज़ें निकल के आ गई कि 4 टाइम तुम्हारा कोस 5 और ये बन गया तुम्हारा कोस
15 डिग्री, कोस 15 डिग्री। और यहाँ से हमारा क्या बन गया हमारा कि भाई 1/sin 30 की वैल्यू 1/2। तो ओवरऑल हमारा क्या बचा कि 2 टाइम कोस 5 डिग्री और कोस 15 डिग्री, कोस 15 डिग्री। एक साइड तो भाई ये आ गई हमारी, ठीक है। राइट हैंड साइड को और सोल्व करते देखते हैं क्या आएगा निकल के। तो RHS हमने लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया sin C प्लस sin D का, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 2 टाइम sin C प्लस D बाई 2। तो ये आएगा 70 प्लस 80, 70 प्लस 80 कितना आ जाएगा 150, और 150 का हाफ करोगे तो 75 डिग्री। और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कोस क्या आएगा, इनको जब हम माइनस में लेंगे तो इसको क्या लेंगे कि -5 डिग्री, क्योंकि 10 आना है, 2 करोगे तो माइनस आ जाएगा। अब देखो भाई ये तो सिंपल तो हो ही गया, लेकिन यहाँ क्या है तुम्हारा कोस है, तो इस साइन को मैंने क्या लिख दिया, इस साइन को मैंने लिख दिया 90 और माइनस 75 करना तो 15 डिग्री, और ये कोस को 5 लिख सकते हैं क्यों माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा, थीटा कि तुम्हारा 15, और ये क्या आएगा तुम्हारा कोस 5 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा RHS इज इक्वल आ गया हमारा LHS के, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है भाई, इसका जो फर्स्ट पार्ट है सेम तरीके है कि उससे ना कुछ नहीं है भाई, डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए, जहाँ जहाँ जो आइडेंटिटी बन रही है, जो फॉर्मूला बन रहा है उसको सब्स्टिट्यूट करते रहो उनकी वैल्यू और उसको सोल्व करते रहो। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो 6th में हमें क्या गिवन है, 6th में हमें गिवन है क्या, 6th एग्जाम्पल कि cos 4x प्लस cos 3x, cos 3x प्लस cos 2x। ठीक है, बाई क्या चल रहा है तुम्हारा 2, और क्या आएगा कि sin 4x प्लस sin 3x, फिर प्लस, फिर क्या आएगा तुम्हारा sin 2x इज इक्वल टू दी क्या चल रहा है तुम्हारा कि cot ऑफ 3x, cot ऑफ 3x, ये चीज़ है भाई। ठीक है, देखो इसको कैसे टैकल करना है। देखो भाई करना क्या है, थर्ड जो है, थर्ड में बेसिकली देखो हम करेंगे क्या, लगाने तो सीढ़ी फॉर्मूला ये जो भी पढ़ के आए हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के क्यों कह रहे हो सुनो। अगर मान के चलो हम इन दो पहली दो जो टर्म है इनको उठा लेते हैं, तो इनका मैं सम अगर डिफरेंस करूं, सम किया तो कितना आएगा 7/2, कोई बेनिफिट नहीं। डिफरेंस किया तो क्या आएगा तुम्हारा 1x/2, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर मैं 3 का मल्टीपल लूँ, क्यों वहाँ 3 देख रहा है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दो को उठा रहा हूँ, क्योंकि देखो सम करूँगा 6 आएगा, बाई 2 करूँगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो क्या किया मैंने इसको कि cos 4x cos 2x प्लस cos 3x, और नीचे क्या आएगा तुम्हारा कि sin 4x प्लस sin 2x, और प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा sin 3x। ठीक है, चलो लगाओ। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला तुम्हारा क्या कि 2 टाइम क्या आएगा cos C प्लस D का प्लस वाले है, और फर्स्ट दो तरफ देखेंगे दोनों क्या होती है तुम्हारी cos की, तो क्या आएगा तुम्हारा कि cos C प्लस D बाई 2, 4x प्लस 2x बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 3x, क्या आ जाएगा 3x। फिर क्या आता है तुम्हारा cos C माइनस D, तो 4x माइनस 2x करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा x बाई 2 करोगे ना। ठीक है, और प्लस क्या चल रहा है तुम्हारा कि cos 3x, नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा, नीचे आ जाएगा तुम्हारा क्या कि sin C प्लस sin D, प्लस का फॉर्मूला तो एक पैटर्न बनेगा, क्या आगे आएगा तुम्हारा sin, और C प्लस D बाई दोनों में आना तो 3x बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा cos C माइनस D बाई करोगे तो x बन जाएगा, और प्लस क्या चल रहा है तुम्हारा sin 3x। अब दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो पहले कॉमन निकालो। ऊपर से cos x निकल रहा है, नीचे से सॉरी cos 3x निकल रहा है, नीचे से sin 3x निकल रहा है, तो ऊपर से हमने निकाल दिया cos 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ तो बचा 2 और cos x बच गया, यहाँ बच गया तुम्हारा क्या 1 प्लस में। ठीक है, नीचे क्या बच गया तुम्हारा कि sin 3x तुमने कॉमन ले लिया, और यहाँ बचेगा तुम्हारा 2 टाइम cos x और प्लस 1। अब ये दो चीज़ें क्या होगी तुम्हारी कैंसिल आउट, cos 3x अपॉन sin 3x क्या होता है तुम्हारा कि cot ऑफ 3x, cot ऑफ 3x, और यही हमें क्या करना था
प्रूव करना था। ठीक है बेटा, तो इस तरीके का काम है, कोई इसमें टिपिकल काम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एडजस्टमेंट हमने पहले दिमाग में बना ली, उसके बाद हमने सोल्व किया है। नेक्स्ट पे चलते भाई। देखो नेक्स्ट ना सेम तरह का क्वेश्चन है भाई। क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट को खुद ट्राई कर लेना तुम। ठीक है, मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ 8th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, क्या दे रखा तुम्हें कि cos 2a cos 3a, फिर है तुम्हारा माइनस cos 2a और इंटू क्या है तुम्हारा cos 7a, फिर प्लस, फिर क्या तुम्हारा cos a और क्या तुम्हारा cos 10a। अपोन में क्या चल रहा है भाई, अपोन में चल रहा है हमारा कि sin 4a माइनस sin 2a और क्या है sin 5a, फिर क्या है तुम्हारा प्लस, फिर है तुम्हारा sin 4a और क्या है sin 7a। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है कि दिस थिंग इज इक्वल टू दी क्या है तुम्हारी कि कोट ऑफ क्या 6a और कोट ऑफ 5a, ठीक है, ये चीज़ करनी है। अब देखो भाई, डायरेक्ट तो हम कुछ कर नहीं सकते इसका, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या मल्टीपल जो प्रोडक्ट वाला है उसमें 2 होता है। तो मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से और 2 से, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ठीक है, ये 2 आ गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि 2 cos a cos b, तो क्या आएगा तुम्हारा कि cos a माइनस b, तो यह आ जाएगा तुम्हारा माइनस a, फिर प्लस cos a प्लस b करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 5 है, फिर प्लस माइनस चल रहा है, फिर आएगा cos का सेम फॉर्मूला, क्या आ जाएगा तुम्हारा कि माइनस cos a माइनस b करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 5, क्या आएगा 5, और यहाँ से तुम क्या करोगे cos a प्लस b करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, माइनस चला तो माइनस आएगा, क्या आ जाएगा cos 9a, कितना आ जाएगा 9a। अब सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, क्या आएगा तुम्हारा कि cos a माइनस b, तो माइनस 9a और प्लस cos कितना आ जाएगा ये 11a, कितना आ जाएगा 11a, ठीक है भाई, ठीक है ना। अब नीचे वाली चीज़ पे और फॉर्मूला अप्लाई कर लो भाई, क्या है तुम्हारा, ये कुछ मिसिंग है यहाँ पे, क्या था कि 2 टाइम sin 4a और sin 3a, क्या ये 2 टाइम sin 4a और sin 3a, ठीक है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि sin 3a sin a प्लस b, फॉर्मूला दोनों सेम है तो क्या आएंगे cos के मामले में, ठीक है, तो क्या आएगा cos a माइनस b, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा a, फिर माइनस, फिर cos आएगा a प्लस b, cos a प्लस b करोगे तो 4a प्लस 3a 7a, फिर प्लस, फिर सिंपल फॉर्मूला माइनस तो माइनस रखो कि cos a माइनस b करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा cos माइनस 3a, क्या आएगा माइनस 3a, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाना इस बार प्लस, फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा cos a प्लस b, क्या आ जाएगा 7a, क्या आ जाएगा 7a, ठीक है, फिर क्या आएगा तुम्हारा प्लस 2 cos sin a sin b, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि cos a माइनस b करोगे तो कितना आएगा 3a, फिर क्या आएगा तुम्हारा माइनस, क्या आ जाएगा cos a प्लस b करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 11a, कितना आएगा 11a। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, इस माइनस को क्या लिख सकते हो प्लस, क्योंकि एंगल का माइनस कोई मैटर नहीं करता, इसको भी क्या लिख सकते हो प्लस, सेम चीज़ माइनस 3a और 3a और सारी चीज़ें ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो भाई, इस चीज़ से ये कैंसिल होगी, यहाँ से तुम्हारा ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो बचा, एक तो बच गया भाई तुम्हारा cos a, प्लस में क्या बचा है cos 11a, नीचे और देखो भाई, नीचे क्या तुम्हारा एक तो कैंसिल होगी भाई ये चीज़, ठीक है, और एक होगी तुम्हारी कैंसिल ये चीज़, नीचे बच गया क्या कि cos a माइनस cos 11a, तो फॉर्मूला बन गया cos c प्लस d, cos c प्लस cos d, तो फॉर्मूला क्या कि 2 टाइम cos c प्लस d बाई 2, तो करोगे तो क्या आ जाएगा cos c प्लस d, क्या आएगा कि
कि a प्लस 11 12 और बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 6a। ठीक है, फिर माइनस करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा कोस 5 माइनस का आना है, लेकिन क्या लिख देंगे उसको पॉजिटिव, साइन के कोस के केस में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या आएगा तुम्हारा दोनों 2 टाइम कोस a माइनस बी। कोस माइनस में तो क्या आएगा पीछे वाला जो पैटर्न है साइन और साइन का क्या आ जाएगा तुम्हारा कि कोस a माइनस करोगे तो क्या आना 5 आना है। ठीक है, 5 है। और फिर इस बार क्या आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी इस बार पहले तो हम क्या करते हैं माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे तो क्या आएगा कि c, अच्छा ठीक है सॉरी क्या आएगा देखो क्या आएगा 2 टाइम साइन c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से 10 माइनस का 10a। ठीक है, 10a माइनस का आया ये। ठीक है, फिर करोगे इनटू कि साइन c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 6a। और देखो माइनस वैसे आता है फॉर्मूले में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जानी है प्लस, क्योंकि साइन का माइनस बाहर आ जाता है। तो एक तो हो गया तुम्हारा ये भाई 5 है। ठीक है, तो एक तो हो गया तुम्हारा कोस अपॉन साइन, तो ये तो बन गया तुम्हारा 2 से 2 कैंसिल, एक तो बन गया तुम्हारा कोट 6a और एक बन गया तुम्हारा कोट 5a। और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है भाई, देख लो एक बार दोबारा, ये फॉर्मूला था भाई, ये जो माइनस लिया ना मैंने, ये फॉर्मूला होता है ना तुम्हारा कि किसका ये कोस c माइनस कोस d, क्या होता है फॉर्मूला कि 2 टाइम साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। तो एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है d माइनस डी बाई 2 होता है, लेकिन हम क्या रखते हैं इसमें माइनस बाहर रखते हैं। ठीक है, चलो देखो भाई 9th एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। देखो भाई 9th देखते हैं। 9th में क्या दे रखा हमें कि कोस x प्लस कोस y का जो स्केयर है प्लस साइन x और माइनस साइन y का जो स्केयर है वो इक्वल हमारा 4 टाइम ऑफ कोस स्केयर x प्लस y बाई 2। तो क्या है सिंपल सीडी फॉर्मूला लगाना है पावर के अंदर ही। ठीक है, तो पावर अभी खोलने की जरूरत है नहीं, तो क्या करेंगे फॉर्मूला हमने लगाया तो क्या आएगा तुम्हारा कोस x प्लस कोस y। तो क्या होता है तुम्हारा कि कोस 2 टाइम कोस c प्लस डी मतलब कि कोस x प्लस वाई बाई 2, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा कि कोस क्या आएगा x माइनस वाई बाई 2। ये पता है ना क्यों आया है कि कोस c प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा कि 2 टाइम कोस c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2, और कंप्लीट का क्या है भाई यहाँ पे स्केयर है। ठीक है, प्लस फिर क्या है तुम्हारा कि 2 टाइम साइन x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, और इनटू क्या है तुम्हारा कि साइन x माइनस वाई बाई 2 का स्केयर। ठीक है, ये चीज़ें भाई स्केयर खोल लेंगे। अब देखो लीनियर जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना अलजेब्रा, इसके अंदर रियल सिस्टम के अंदर ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। अगर मान के चलो इसकी पावर m है तो इसको क्या लिख देंगे, लेकिन होता है ये रियल नंबर के अंदर है। ठीक है, कुछ फील्ड और जो चीज़ें उनके अंदर नहीं होता। देखो भाई तो करेंगे क्या नेक्स्ट अब कि सेम तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 तो 4 हो जाएगा कोस स्केयर x प्लस वाई बाई 2। इसको क्या लिख देंगे कोस स्केयर x माइनस वाई बाई 2, और प्लस इसको भी क्या लिखेंगे कि 4 टाइम साइन स्केयर x प्लस वाई बाई 2। और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये चीज़ गलत लग गई भाई, ये क्या था तुम्हारा कोस आएगा, क्या आएगा ये कोस। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा कि ये भी कोस बन जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा कि साइन स्केयर x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, अब दोनों में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन लो। तो देखो एक तो ये टर्म कॉमन आ रही है और ये टर्म, तो दोनों में से हमने क्या ले लिया कि 4 टाइम कोस स्केयर x प्लस वाई बाई 2, और इनटू में क्या रहेगा, यहाँ से ये चीज़ जाने के बाद क्या बचेगा तुम्हारा कि कोस स्केयर x माइनस वाई बाई 2, और यहाँ क्या बचा तुम्हारा प्लस में साइन स्केयर x माइनस वाई बाई 2। ठीक है भाई, और इसकी वैल्यू हमें पता ही है क्या होती है इसकी वैल्यू 1 है, तो क्या बचा खाली कि कोस स्केयर
एक्स प्लस वाई बाई 2, और यही हमारी क्या है RHS साइड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसकी वजह से इसकी वैल्यू 1 होगी, तो बचेगा क्या ये चीज़। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो है भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि भाई ठीक है, इसमें थोड़ा सा ना समझदारी से हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। बाकी तो सिंपल है, जो फॉर्मूले हम लगाते हैं वही लगने हैं, लेकिन क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन का हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगर कैलकुलेशन गलत करी तुमने तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। फॉर्मूला थोड़ा बहुत ही पेशेंस के साथ लगाना है। क्या दे रखा हमें कि कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, टेंथ जो है कोस अल्फा प्लस कोस बीटा और प्लस कोस गामा प्लस कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस गामा, तीनों एंगल का क्या सम हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू दी 4 टाइम कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कोस बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू कोस अल्फा प्लस गामा बाई 2। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। सिंपल है भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं यूज हो रही। सिंप्लीफाई करते देखो, इसका एक पेयर बना लिया C+D का फॉर्मूला लगाने के लिए, और इस चीज़ का एक पेयर हमने बनाया। ठीक है, और बाकी क्या करना हमें करना है फिर फॉर्मूला अप्लाई। देखो कि कोस C प्लस कोस D, तो क्या आएगा 2 टाइम कोस C प्लस D, मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2, फिर क्या आएगा कोस C माइनस D, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2, एक तो ये हो गया। फिर प्लस 2 टाइम इसके ऊपर लगाएंगे कोस C प्लस D, तो क्या गामा प्लस क्या आएगा तुम्हारा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2। ठीक है, और इनटू में क्या है तुम्हारा कि कोस C माइनस D, तो क्या आएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस ये क्या है तुम्हारा कि गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा बाई 2। ठीक है, इसको पहले करो सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या है तुम्हारा कि अल्फा कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 8D चल रहा है, और ये क्या है तुम्हारा कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 8D चल रहा है। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा हमारा 2 टाइम कोस गामा प्लस गामा। ठीक है, तो यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम ऑफ गामा बाई 2। इसमें देखो क्या होगा, इसमें आएगी ये चीज़ें टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और बचेगा क्या तुम्हारा कि माइनस अल्फा प्लस बीटा का हाफ, कि दोनों का मैंने माइनस ले लिया, और यहाँ से मैंने प्रॉपर्टी लगाई क्या कि कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू दी कोस एक्स, तो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं पॉजिटिव। अब देखो दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा और 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो ये चीज़ हमने कॉमन ले ली, तो क्या आएगा 2 टाइम कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो यहाँ तो क्या बचेगा भाई हमारा कि कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा प्लस में कि कोस क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम ऑफ गामा बाई 2। ठीक है, ये चीज़ बचेगी। अब देखो इसके ऊपर फिर से तुम्हारा CD फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या आएगा तुम्हारा, देखो कि 2 टाइम कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 8D चल रहा है, फिर 2 टाइम क्या था कोस C प्लस D बाई 2, तो कोस C प्लस D, C का काम कर रहा है ये, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 C आ गया। फिर D में क्या तुम्हारा प्लस कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम ऑफ गामा बाई 2, ये C ये है D। अब क्या आएगा दोनों के सम का हाफ। ठीक है, यही फॉर्मूला लगता है, इसमें भी लगाओ भाई। फिर क्या आएगा तुम्हारा कि कोस
अल्फ़ा माइनस सॉरी सी माइनस डी, सी का काम कर रहा है ये, तो सी माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, ये तो सी हो गया, माइनस डी, डी करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 2 टाइम ऑफ गामा बाई 2, और नीचे कंप्लीट में 2 चल रहा है भाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करते इस चीज़ को, देखो क्या आएगा 2 टाइम कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 सेम चल रहा है इंटू 2 टाइम, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा कि कोस, देखो भाई डिवीज़न में चीज़ें चल रही हैं 2, तो एलसीएम तो आना इनका 2, और नीचे कंप्लीट में 2 चल रहा है, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा और प्लस अल्फ़ा और प्लस बीटा और प्लस 2 टाइम ऑफ गामा, ये चीज़ है। अब देखो इसमें कुछ कैंसिल होगा तो हम उसको साथ साथ कैंसिल कर देते हैं, ये चीज़ तुम्हारी क्या होगी कैंसिल आउट। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, क्या चल रहा है कि कोस सी माइनस डी करेंगे तो एलसीएम तो 2 आना ही है इन दोनों का, नीचे 2 चल ही रहा है, ये क्या आएगा तुम्हारा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये माइनस अल्फ़ा बन जाएगा, ये माइनस बीटा बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा माइनस 2 टाइम ऑफ गामा। अब चीज़ें कुछ कैंसिल हो रही तो कैंसिल करो, सबसे पहले ये चीज़ कैंसिल हो रही है हमारी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे क्या बन जाएगा तुम्हारा कि 2 टाइम कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, और देखो यहाँ से क्या बचेगा तुम्हारा, इसमें बच जाएगा तुम्हारा कि 2 अल्फ़ा 2 गामा, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा गामा, तो यहाँ से तो ये चीज़ आएगी भाई, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा कोस कि गामा प्लस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ से तुम्हारा माइनस आना तो माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा तुम्हारा कि बीटा और प्लस गामा बाई 2, और यही हमें क्या करना है, यही क्या प्रूव करना था हमें RHS साइड। ठीक है, और यही हमारा क्या आ गया RHS। ठीक है भाई, सिंपल सी कैलकुलेशन, कोई रॉकेट साइंस नहीं हुई है, लेकिन क्या थोड़ा सा पेशेंस का काम है, तो उसको तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा कि कई बार मैं भी चीज़ें गलत बोल दे रहा था। ठीक है, तो बार बार सॉरी कहना पड़ रहा है, तो इस चीज़ को बचने के लिए थोड़ा सा उस चीज़ को देखते हुए क्या करना है तुम्हें, थोड़ा सा पेशेंस के साथ पोलाइटली काम करना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई, ठीक है कि थोड़ी सी गलती हुई चीज़ें छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।